नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, कुछ चर्चाएं हुई हैं, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। धान किसान छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के ऑफर से गदगद। जिले के धान किसान इस साल छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के ऑफर से गदगद हैं। भोजपुर जिले समेत दक्षिण बिहार के रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद आदि जिलों के धान छत्तीसगढ़ के व्यापारी ऊंचे दाम देकर ले रहे हैं। दरअसल चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धान अधिप्राप्ति पर 700 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा हुई है। इसी के असर से वहां धान पर अच्छा रेट मिल रहा है। धान बाहर जाने से यहां पैक्स समितियां बेबसी के आंसू बहा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना हो सकती है बंद। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू कल्याणकारी योजनाओं शुरू की गई थी, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बनने के साथ ही भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं बंद होंगी, जिसमें शामिल बिजली बिल हाफ योजना को भी बंद किया जा सकता है। कड़ाके की ठंड से बढ़ रहे हार्ट अटैक के मरीज। दिसंबर माह के दूसरा पखवाड़ा के बाद लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। इसमें यह ठंड सबसे ज्यादा हार्ट के मरीजों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। जिला अस्पताल में हर दूसरे दिन हार्ट के मरीज पहुंच रहे हैं, साथ ही हार्ट अटैक मामले में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार बदलते ही यहां 4 शराब दुकानों में लगा ताला। बिलासपुर रोड में संचालित शराब दुकान में आबकारी विभाग को तकरीबन 15 लाख रुपए के राजस्व प्रतिदिन प्राप्ति होती थी। इस हिसाब से 4 दिनों से बंद दुकान से सीधा 60 लाख रुपए का शुद्ध रूप से नुकसान हो चुका है। अभी आगे भी नुकसान का पूरा अनुमान है, क्योंकि दुकान कब से शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। शराब दुकान न खुलने का फायदा शराब कोचिए उठा रहे हैं, जो औने पौने दामों पर शराब बेच रहे हैं। अमर टापू धाम मेले के लिए हर साल दी जाएगी 10 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर और मुंगेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि 18 लाख वंचित परिवारों को आवास देने का जो वादा किया, अब उसे पूरा करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं साय ने मुंगेली में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह को फोन से संबोधित किया और बड़ी घोषणा की। सीएम ने अमर टापू धाम मेले के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने की बात कही। कांग्रेस को झटका, एक और नेता ने छोड़ी पार्टी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। एक और जहां बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्तीफे का भी दौर चल रहा है। अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। चुन्नीलाल साहू ने अपना इस्तीफा पत्र पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा है। सीएम साय के निर्देश के बाद नक्सलियों पर एक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद पुलिस महकमे का एक्शन नक्सलियों के खिलाफ तेज हो गया है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा में 10 और बीजापुर में 1 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा। गिरफ्तार नक्सलियों से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्रियां जब्त की गई हैं। 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी का बीमा। रबी सीजन में पुनर्गठित मौसम आधारित सब्जियों का बीमा हो रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा आवेदन करने वाले किसानों का बीमा कराया जा रहा है। वहीं किसान ऑनलाइन माध्यम से भी बीमा करा रहे हैं। रबी सीजन में टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू का बीमा हो रहा है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विशाखापट्टनम का सफर 7 घंटे में 400 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 3 राज्यों को जोड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ेगा। इसके बाद इन दोनों शहरों के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही हाईटेक सड़क होने से जंगली जानवरों को भी परेशानी नहीं होगी। भिलाई में फैला रही डायरिया, 34 लोग बीमार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर डायरिया ने दस्तक दे दी है। यहाँ भिलाई के अलग अलग इलाकों में 34 लोग डायरिया पीड़ित मिले हैं। इसमें से गंभीर हालत के चलते 4 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
रायपुर में कारोबारियों से 15 करोड़ कैश जब्त, आईटी टीम ने 3 लॉकर भी सीज किए। रायपुर में व्यापारियों के 60 ठिकानों पर चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो गई है। आयकर सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कार्रवाई के दौरान 3 लॉकर सीज किए हैं। वहीं जमीन के कागजात, कैश और ज्वेलरी जब्त की है। प्रदेश के कई जिलों में टीम अब भी अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। प्रदेश में पड़ रही गलाने वाली ठंड, जमने लगी ओस की बूंदें। प्रदेश के उत्तर और दक्षिण इलाकों का जनजीवन इस ठंड से प्रभावित हो रहा है। लोगों को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। घने कोहरे के साथ ओस की बूंदें जम सी जा रही हैं। हवा से लेकर समतल तक चारों ओर नमी बनी हुई है। इस बीच प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो गया है, जिसका असर अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। दुर्ग बाईपास नाका में CG07 वाहन चालकों को फिर देना होगा टोल टैक्स। सरकार बदलते ही टोल प्रबंधन ने भी अपना रवैया बदल दिया और वसूली शुरू कर दी। वसूली को लेकर टोल प्लाजा में फिर वाद विवाद शुरू हो गया। टोल नहीं लेने की जानकारी लोगों को थी, अब जब वे वाहन लेकर पहुंचते हैं तो टोल मांगा जाता है, जिसके कारण विवाद होता है। सांसद बघेल ने कहा कि टोल नाका में दुर्ग पासिंग वाहनों से वसूली पूर्ववत बंद रहेगी। उन्होंने वसूली तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और भारत में JN1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से कोविड की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। साथ ही राज्यों को ज्यादा संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने इंसा को प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह दी गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।